इस वीडियो में हम साइमन कमीशन पर प्रकाश डालेंगे। साइमन कमीशन को जड़ से जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। इसका बीजारोपण वास्तव में कहाँ हुआ था यह देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, और यह 1921 में लागू हुआ था। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को पहली बार यह घोषित किया था कि भारत के लिए हम एक क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार के गठन पर विचार कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत इस अधिनियम को लागू किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया कि राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया और केंद्र व राज्यों की परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने की परमिशन दी गई। साथ ही साथ प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित पर गवर्नर का प्रत्यक्ष रूप से शासन था और आरक्षित पर कार्यपालिका के माध्यम से गवर्नर शासन करता था। इस प्रकार इस अधिनियम ने द्वैध शासन को पुनः स्थापित किया। इस अधिनियम ने द्विसदनीय व्यवस्था को स्थापित किया, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था को लागू किया। सांप्रदायिक आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन को और अधिक विस्तारित कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर कुछ सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी प्रदान कर दिया गया। लंदन में भारत का एक उच्चायुक्त कार्यालय सृजित किया गया, और भारत सचिव के कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिए गए। इससे पूर्व सभी कार्य भारत सचिव के द्वारा ही किए जाते थे। इस अधिनियम ने लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया तथा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर विधानसभाओं को भी अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया। इस आयोग ने वैधानिक आयोग के गठन का भी एक प्रावधान किया, जो कि 10 वर्ष पश्चात अर्थात 1929 के बाद जांच करने के बाद एक रिपोर्ट पेश करेगा, और यहीं से साइमन कमीशन का बीजारोपण हो जाता है। अब साइमन कमीशन में होता क्या है? नए संविधान अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व यानी कि 1927 में गठन कर दिया गया। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश होने के कारण इसका भारत के राजनीतिक दलों ने विरोध किया। सभी सदस्य यानी कि 7 सदस्य इसमें थे और सभी ब्रिटिश थे। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इसके प्रावधानों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन नामक कीटनाशक का 3 बार छिड़काव किया गया। अब साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी, गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश संसद की जो प्रवर समिति थी उसके सम्मुख इनकी सिफारिशों को रखा गया, और प्रवर समिति द्वारा गोलमेज सम्मेलन की जो सिफारिशें थी उनमें कुछ आंशिक संशोधन करने के साथ उसे भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। अब ये था साइमन कमीशन आयोग, और भारत शासन अधिनियम यहाँ से आगे बढ़ता है, जिसके बारे में आप सभी भलीभांति परिचित हैं। फिर भी यदि आप इसकी बुनियादी जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बोलें, और एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।